गेटवे के इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक और क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह क्वेश्चन 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। ये सीरीज हम कंटिन्यूली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम PYQ क्वेश्चन जो कि EK2 के डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट सेशंस में पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी कलीग्स हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डिस्क्राइब हाउ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड। यानी कि एक लिक्विड जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको कैसे डिटरमाइन करने में न्यूटन्स रिंग यूज होता है, वो यहां पर पूछा गया है। इसका एक पूरा डेरिवेशन है जो कि हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर यूनिट नंबर 3 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर इसका डेरिवेशन कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली या 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, किस तरीके से समझेंगे, वो देख लेते हैं। न्यूटन्स रिंग्स are concentric interference fringes formed by the reflection of monochromatic light between the plano-convex lens and a flat glass plate। आपको पता है कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें एक प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करते हैं और एक फ्लैट ग्लास प्लेट आप यूज कर लेते हैं, जिससे आपको डिफरेंट टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने को मिल जाते हैं। दिस फिनोमेना कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द रिंग डायमीटर व्हेन द एयर गैप इज रिप्लेस्ड विद द लिक्विड। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस एक्सपेरिमेंट का यूज आप उसके मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और फ्लैट ग्लास प्लेट के बीच में आप रखते हैं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से करता है, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है जब ये आपने एयर में रखा हुआ है, ठीक है, और ये है आपका जब ये लिक्विड में रखा हुआ है, किसी भी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, फॉर द एयर फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और जो nth रिंग है उसके डायमीटर की अगर हम बात करें, डार्क रिंग के डायमीटर की, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2n/r लैम्डा। और अगर हम इसी सेटअप को किसी लिक्विड में लेकर चले जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो उसके लिए डायमीटर हो जाएगा nth डार्क रिंग के लिए dn फॉर द लिक्विड 4n/r लैम्डा अपॉन में म्यू, और ये स्क्वायर रूट में। तो आई होप आप लोग कंडीशन समझ गए हैं। मतलब जब हमारा सेटअप एयर में था तो उसका डायमीटर ये था, रिंग nth रिंग का, और जब हमारा सेटअप किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो तब उसका nth डार्क रिंग का डायमीटर कुछ ये हो जाता है। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो फाइनली यू गेट dn फॉर एयर अपॉन dn फॉर लिक्विड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। और अगर आप स्क्वायर यहां से हटा दें, देन म्यू इज इक्वल टू dn फॉर एयर अपॉन dn फॉर लिक्विड का होल स्क्वायर आपको देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से आप उन डायमीटर की हेल्प से जो कि रिंग वहां पर बन रही है, उनको आप मेजर करके यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने जो लिक्विड यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो आई होप आपने इस आंसर को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन आप जरूर प्रेस कर दें, और तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी डिटेल में देखने के लिए प्लेलिस्ट